जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। आज मैं कथा लेकर के आया हूँ। यह कथा रामायण की अयोध्या कांड की है। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। यह कथा संवाद चल रही है माता सुमित्रा और लक्ष्मण जी के बीच। आइए सुनते हैं कथा दोहा चौपाई के साथ। समुझी सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभाओ, निपसने हुल की धुने हो, सिर पापी नदीन कुदाओ, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाई है। धीरज धरे कुअवसर जानी, सहज हृदय बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु बेदही, पीतु राम सब भांति सनेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाले सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, हे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। ऐसे कहने लगी लक्ष्मण जी को अपने माता सुमित्रा। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। माता सुमित्रा कहने लगी लक्ष्मण जी को, जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। ऐसे कहने लगी माता सुमित्रा। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इनकी सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मनिया ही राम के नाते, असजिया जानी संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहू। माता सुमित्रा कहने लगी, जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। ऐसा माता सुमित्रा कहने लगी। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भूरि भाग भाजनु भय हो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो, किन्ह राम पद ठाओ, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ। मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पुत्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त किया।
ऐसा कहने लगी माता सुमित्रा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति जगत जासु सुतु सोई। तनरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में यो ही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझी अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। ऐसे कहने लगी माता सुमित्रा। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल हो, राम सिया पद सहज सनेहु। माता सुमित्रा कहने लगी, तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात, हे पुत्र, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु दोष ईर्षा मधुमोह, जनि सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन करम वचन करे हु सेवकाई। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह इसके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता रामचंद्र जी की सेवा करना। ऐसे कहने लगी माता सुमित्रा। तुम कहो बन सब भांति सुपासो, संग पितु मातु राम से अजासो। जहि न राम बन लाहि कलेसु, सूत सोई करे हो यहाँ उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम और श्री सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। ऐसे कहने लगी माता सुमित्रा। उपदेश यही जही तात तुम्हारे, राम सिया सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पूरा, सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु वहीं सिया दयायसु, दिन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल, सिया रघुवीर पद नीत नित नई। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने के आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरण में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। ऐसे कहने लगी। मातु चरण सिया नाई चले, तोरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मन हो, भाग मृदु भाग बस। माता के चरण में
सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह से चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे से छुड़ाकर भाग निकलता हो। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।